हाय फ्रेंड, वैसे तो मैं मेनली फंडामेंटल एनालिसिस पे ही बिलीव करता हूँ और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसी में से टेक्निकल एनालिसिस में अगर एक इंडिकेटर की बात करते हैं जिसको RSI बोलते हैं, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो इसके बारे में सिंपल मैं बताना चाहूँगा। ये 0 से 100 के बीच में होता है और मेन जो पॉइंट होते हैं वो 30 और 70 होता है। इसको थोड़ा सा पी जैसा समझ लेते हैं कि ज़्यादा हो गया तो एक्सपेंसिव है शेयर और कम हो गया तो थोड़ा वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो अगर हम बात करें RSI जैसे ही 30 या उससे नीचे आता है तो उसको ओवर सोल्ड बोला जाता है। यानी बोल सकते हैं कि थोड़ा जो शेयर है वो चीप हो चुका है, अब इसके बाद वो शेयर को ऊपर जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें 70 की, यानी RSI अगर 70 या 70 से ऊपर होता है तो हम बोल सकते हैं उसका जो RSI वो थोड़ा हाई हो गया, यानी ये ओवर बॉट पोजीशन पे जा चुका है, यानी कि लोगों ने कुछ ज़्यादा ही इसके लिए पैसा दे चुके हैं। अब इसके बाद चांसेस हैं कि ये शेयर वापस कम बैक करेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है? जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास बहुत से शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी के रखे हुए हैं और अगर वो शेयर नीचे ही आता जा रहा है और RSI उसका 30 या उससे नीचे चला गया तो हम उसको और थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, और जैसे ही वो वापस ऊपर जाएगा तो हम वो पर्टिकुलर शेयर को सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं अगर आपके पास बहुत सारे शेयर रखे हुए हैं और आपको लगता है अब ये शेयर थोड़ा हाई बना चुका है, या आपको लगता है थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मैं यहाँ पूरा प्रॉफिट बुक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे RSI 70 या 80 चला जाता है तो हम कुछ पोर्शन यानी कि 20% या 30% या 10% कुछ हम बेच सकते हैं। और अगर मान लेते हैं वो वापस से 10% 15% डाउन हो जाता है या नीचे चला जाता है तो वापस हम उतने ही शेयर खरीद सकते हैं। इससे हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाती है, प्रॉफिट भी बुकिंग हो जाती है और साथ ही हमारी होल्डिंग वैसी की वैसी ही बनी रहती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा RSI 14 हमेशा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि RSI नॉर्मली यूज़ करते हैं लास्ट 14 ट्रेडिंग डेज को ध्यान में रखते हुए। अगर RSI 14 अगर 0 है और 100 है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर RSI 0 है तो उसका मतलब होता है कि लास्ट 14 ट्रेडिंग डेज में वो लगातार नीचे ही गया है शेयर, और अगर RSI 100 है तो इसका मतलब होता है कि लास्ट 14 ट्रेडिंग डेज में ये शेयर ऊपर ही गया है, यानी कि कभी भी नीचे नहीं गए पिछले 14 डेज में। तो दोस्तों ये रहा टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द इंडिकेटर। ऐसे बहुत से इंडिकेटर होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए और टेक्निकल एनालिसिस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।